सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 110 दिन बचे हैं लगभग, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये टाइम है कि हम प्रीलिम्स के लिए सीरियस हो जाएं, क्योंकि सीधी सी बात है, आप मेंस तभी लिखेंगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी मेंस में लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन विदाउट सिक्योरिंग योर प्रीलिम्स अगर आप अभी मेंस में लगे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, एक अच्छी बात यह है कि एरा ऑफ फॉर्म फिलिंग इट इज़ गोइंग टू बी ओवर सून। तो अभी तक अगर आपको ने फॉर्म नहीं भरा है और आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही मेहनत से बनाया गया वीडियो, इसमें सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में, जो भी दिक्कतें हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, सारी चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। और इन द केस अगर आपका हॉबी वाला कॉलम नहीं समझ में आ रहा है क्या भरें, हमारी कोई हॉबी भी नहीं है या फिर हमने स्कूलों में कुछ नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना दिए, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका फॉर्म पूरा खाली नहीं जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लें और प्रीलिम्स की तैयारी में फिर लग जाएं, क्योंकि जितनी सीधी सी बात है, अगर आप इसे टालते रहेंगे ना तो ये आपके दिमाग में चलता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसके चलते क्या होगा, आपको लगता रहेगा यार मैंने फॉर्म भी नहीं भरा और प्रीलिम्स की तैयारी भी नहीं होगी, तो क्योंकि टेंशन में पढ़ाई होती ही नहीं है। तो जितनी जल्दी इस टेंशन से निकल जाएंगे उतने ही जल्दी आप इससे निजात भी पा लेंगे। और अगर आपने कोई गलती भी कर दी है तो मैं आपको बता दूं, वो गलती आप सुधारने का आपको यूपीएससी मौका देगा जब करेक्शन विंडो ओपन होगा 12 से 18 तारीख तक। ठीक है, तो दो ऑप्शन है इस टाइम पे। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आने लगी होगी कि यार इस साल हम इतना अच्छा नहीं कर पाए तो अब अगले साल तैयारी करेंगे। तो यार ये तो हर साल की कहानी है, सीधी सी बात है। हर साल लगता है कि अगले साल बेस्ट तैयारी करूंगा। अभी भी आपके पास लगभग 4 महीने हैं। आप एक चीज सोच के देखो कि अगर आप 8 घंटे की जगह दिन और रात, रात और दिन एक करके पढ़ाई करते हो और आप 12-14 घंटे पढ़ने लगते हो, तो क्या आप एक दिन को 2 दिन की तरह यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। गिव अप करना बहुत आसान रास्ता होता है हमेशा, और गिव अप करने वाले लोग अक्सर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट ईयर भी, पिछले साल भी तो आपने यही सोचा था ना कि इस साल ऐसा होगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, फोड़ेंगे। अभी कुछ दिन निकल गए तो हमने गिव अप करने का प्लान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू गिव अप। आपको लड़ना है, फाइट करनी है, एंड यू हैव टू फाइट बैक फॉर द प्रीलिम्स। ये चीज ध्यान रखें। अब क्यों हमें प्रीलिम्स पे तुरंत शिफ्ट होने की जरूरत है, ये आपको ये डेटा बता सकता है। ये 2024 का डेटा है। 13.4 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था। समझना इस चीज को, 13.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। जो लोग क्वालिफाई हुए थे वो लगभग 14,000 थे। मतलब कितना, 100 में एक बच्चा, लगभग 100 में एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था वो लोग 2,800 के आसपास थे। मतलब 5 में एक बच्चे के आसपास कॉल आई थी। मतलब एक तरफ है 100 में से एक बच्चा के लिए मेंस की कॉल आ रही है, और एक तरफ है 5 में से एक बच्चे की कॉल आ रही है। आप समझिए कंपटीशन का लेवल क्या है। तो प्रीलिम्स आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आप में जो नॉलेज है वो चीजें आप बता पाएंगे एग्जामिनर को कि भैया हमको आता है, बट उसको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया। तो प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। मेंस की तैयारी ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए आपको सीरियस हो जाने की जरूरत है। इस टाइम पे अब बिना प्लानिंग के अगर आप चलते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। आपको अपने लिए प्रॉपर एक प्लान की जरूरत है, और आपको कॉशंस लेने की जरूरत है, और ये कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। पहली चीज, दिस इज द टाइम जब आपको 2 सब्जेक्ट कम से कम अपने लिए लेने चाहिए साथ ही साथ पढ़ते वक्त। क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप इस साल अपियर कर रहे हैं तो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होंगे, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट जरूर लें। इससे क्या होगा, आप मोनोटोनी वाली सिचुएशन से बचेंगे। क्योंकि दिमाग क्या होता है ना, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते 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 ऊब जाता है। उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। कुछ बच्चे पीटी 365 पढ़ दें। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स विजन से बना रखे हैं। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे मिल जाएगा, फ्री है, जाके उससे पढ़ लीजिए। जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको पीटी 365 पढ़ने की। नवंबर तक का हमने बना दिया है, दिसंबर का हम बहुत ही जल्दी रिलीज करने जा रहे हैं। सेकंड चीज, आपको सब्जेक्ट का सीक्वेंस बहुत सही रखना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, सीक्वेंस ही गड़बड़ होता है। वो क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा के लेके बैठ गए। हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो सवाल आ ही नहीं रहे, तो क्यों लेके बैठे हैं आप? हिस्ट्री से सवाल कम होते जा रहे हैं। ज्योग्राफी से जो मेन सवाल आते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल आ रहे हैं। तो वो जो सवाल हैं वो डुएबल होते हैं, बट उससे पहले जो ज्यादा आपको रिजल्ट देगा वो है आपका इकोनॉमी,
एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी। तो जरूरत है पहले आपको इन सब्जेक्ट्स को करने की, उसके बाद ज्योग्राफी एंड द लास्ट हिस्ट्री। शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको एक सही शेड्यूल पर डे बनाना पड़ेगा। रात को सोने से पहले अपना एक शेड्यूल जरूर डिजाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, अगले दिन उनके पास गोल ही नहीं होता है। तो शेड्यूल बना लीजिए। उसके अलावा इट इज टाइम टू लीव योर ऑप्शनल पेपर। आप अगर आपकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, प्रीलिम्स के लिए आपने बिल्कुल मेहनत नहीं कर रखी है, तो आप अपना ऑप्शनल पेपर इस टाइम पे छोड़ सकते हैं। देन दिस संडे को आपको टाइम आ गया है कि आप अपना जो संडे है वो टेस्ट के लिए रिजर्व कर लें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी टाइम आ गया कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब सोना है, कब जागना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है ना, वो मॉर्निंग टाइम पे होगा। अब मॉर्निंग टाइम पे पेपर होगा और आपकी आदत है कि आप रात भर पढ़ते हो। अब सपोज करो अगर आप रात भर पढ़ रहे हो तो फिर क्या होगा कि आपको दिन में नींद आएगी, दिमाग काम करेगा नहीं, और ऐसे केस में पेपर के टाइम पे अक्सर आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड। आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो हमारी हैबिट होती है, वो हैबिट ही हमें बताती है कि भैया हम कब हमें नींद आ रही होगी, कब हमें जाग रहे होंगे। आपने कई लोगों को देखा ना, सुबह सुबह एकदम एक्टिव होते हैं, रात में स्लीपी हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग दिन भर एकदम नींद में, तो रात में बड़े एक्टिव होते हैं, उल्लू प्रजाति के जो लोग होते हैं। बट अब आपको अपने आप को उस चीज से निकल के अपने आप को मुर्गा प्रजाति का बनना पड़ेगा। आपको सुबह जगना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उस दिन आप सोते रहेंगे ना, तो आपको मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। दूसरी बात, आपको एक कॉशन लेना पड़ेगा कि सपोज आप रात भर जागते हैं, तो आपको ये चेंज ड्रास्टिक मत लाना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। अगर आप 6 बजे तक आपकी जागने की आदत है सुबह, लेट्स से मॉर्निंग में, तो आप स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं। हम 4-5 दिन 5 बजे सोना शुरू करेंगे, फिर 4 बजे सोना शुरू करेंगे, फिर 3 बजे सोना शुरू करेंगे, धीमे धीमे चेंज करेंगे। अभी आपके पास 110 दिन है, आप आराम से उसमें चेंजेस ले आ सकते हैं बिना अपने आप को तकलीफ दिए, ठीक है? और आपका कब उठ पाओगे, क्यों उठ पाओगे आप सुबह? क्योंकि आप तभी उठ पाओगे जब आपके पास एक गोल होगा कि मेरे को सुबह ये अचीव करना है। क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा तो उठ के करोगे क्या? बहुत सारे बच्चे सुबह उठते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो अपन को जब भी सोने जा रहे हो ना, उससे पहले अपने अगले दिन का गोल बना लेना। क्योंकि अगर आपने गोल नहीं बनाया तो अगला दिन आपका खराब जाएगा। अक्सर कई सारे बच्चे उठते हैं, टाइम होता है यार, बहुत टाइम है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बट अगर उसने पहले ही दिन अगर वो गोल बना लिया होता, तो फिर कहीं ना कहीं उसके पास पढ़ने का रीजन भी होता, उसको समझ में आ रहा था कि मेरे को आज ये पढ़ना है। उस दिन डिसाइड मत करना, ये डिसीजन आपको पिछले दिन ही लेना है। दूसरी चीज, अकाउंटेबिलिटी। बी अकाउंटेबल टू योर टारगेट्स। आपने जो भी अपने लिए डिसाइड किया है, आपको वहां पे अकाउंटेबल होने की जरूरत है। वो अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? आपने जो भी टारगेट बनाया, आपका कोई एक दोस्त, या दोस्त अगर नहीं है तो मम्मी पापा, किसी एक को अपना टारगेट मैसेज कर दो, आज मैंने ये कंप्लीट करके बताऊंगा आपको रात तक। इससे क्या होगा? यू विल बी हैविंग द डबल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कुछ ऐप्स वगैरह भी यूज करते हैं, आप वो भी कर सकते हो। तीसरा, आप एक अपना पीयर ग्रुप बना सकते हैं। पीयर ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 लोग हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि आप सीरियस होते नहीं है। 10,000 लोगों के ग्रुप में ज्यादातर बच्चे सीरियस होते नहीं है। 2, 3, 4, 5 लोगों का पीयर ग्रुप, ऐसा पीयर ग्रुप अगर आपका बन गया, या फिर अगर 50-100 बच्चों का भी, अगर वो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और सिर्फ पढ़ाई की बात करें तो बात अलग है। तो ऐसा एक पीयर ग्रुप हो ना, जहां पे आपको एक मोटिवेशन मिले दूसरे बच्चे से भी। वो पीयर ग्रुप अगर आपके साथ होता है ना, और साथ में मेहनत करता है, चलता है, तो आपका भी मन करता है पढ़ने का। तो कुछ ऐसा पीयर ग्रुप, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जहां से आपको पढ़ने वाले बच्चों के कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो आप उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। बट हमेशा बस चैटिंग में नहीं लगे रहना है। ये ध्यान रखना है कि इस ग्रुप को हमने डिसाइड करने का रीजन ये था कि हम मोटिवेशन बना रहे, मैं अकेला नहीं हूं, वो वाली फीलिंग के लिए, ठीक है? और अभी तक अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपको एक चीज बता दूं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, हम एक दो बैच में लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टारगेट बनाने में दिक्कत होती है अपने से। तो ऐसे के लिए जो फुल टाइमर्स हैं, उनके लिए 1 फरवरी से एक बैच लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे मैं आपके लिए वो शेड्यूल बनाता हूँ और ये भी इंश्योर करता हूँ कि आपको कब टेस्ट देना है, कब रिवाइज करना है, किन बुक से पढ़ना है, PYQ एनालिसिस कैसे करनी है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। और आपको कहीं किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में एक आईडी में दे रहा हूं, @UPSC एम टॉपर।
इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं और बैच की डिटेल्स मंगवा के आप उस बैच का पार्ट हो सकते हैं, जहां पे आप मेरे गाइडेंस में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। और इसी तरीके से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप लोगों के लिए 5 फरवरी से एक बैच लॉन्च हो रहा है। आप भी सीआईडी पे मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास टाइम कम है, 6 घंटे है, तो आप लोगों के लिए एक सेपरेट बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जहां पे आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाता हूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े और आप लिमिटेड पढ़ के भी सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, तो ये चीज है। अब कौन से सोर्सेज हमें करना चाहिए लास्ट टाइम पे, ये पीछे सीधा सीधा लिखा हुआ है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर लीजिए, एक किताब, मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, कोई एक किताब, दोनों मत करने लगना, सबसे बड़ी गलती करोगे। साइंस एंड टेक के लिए पीटी 365 2 साल की कर लीजिए। उसके अलावा मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, वो आपको वेबसाइट www.nilesh.air442 पे भी मिल जाएंगे। उसके अलावा इकोनॉमी का मृणाल सर के हैंडआउट्स कर सकते हैं, या फिर विवेक सिंह सर की बुक कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी 6 to 12th एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी। और अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, और आपने पहले एक रीडिंग कर रखी है तो कुछ मत करिए, एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, सिंपल। आप हमने इसके नोट्स बना रखे हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमने टेलीग्राम पे भी शेयर भी कर रखा है, तो वहां से आप इसे जाके ले सकते हैं। आपके लिए ये लगभग 30-35 पन्ने के नोट्स में आपका ये सारा कुछ कवर्ड है, आपको और कुछ करना ही नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपने एनसीईआरटी एक 1 टाइम रीडिंग कर रखी है। सेम अप्लाइज टू मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम करनी है, आर्ट एंड कल्चर में आप मेरे शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे आपको मिल जाएगा। इतना कर लिया, अदरवाइज कभी नहीं पढ़ा है तो ओल्ड एनसीईआरटी कर लेना, ओल्ड एनसीईआरटी कर लेना, और यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट कर लेना, प्लस मेरे शॉर्ट नोट्स कर लेना। वो आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी इसे ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी चीज़ें करनी है, आपको इकोनॉमिक सर्वे की समरी करनी है, बजट की समरी करनी है, इंडिया एयरबुक की समरी करनी है, इतना तो जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ही 2 सवाल सीधे सीधे आए थे, मैंने एक समरी शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पे, उससे 2-3 क्वेश्चन सीधे आ गए थे, तो ये भी चीज़ है। करंट अफेयर्स के लिए इस टाइम पे पूरी मंथली मैगजीन मत उठा के पढ़ने लगना, आपके पास टाइम कम है, उससे ज़्यादा अच्छा उसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर लीजिए। ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री है, आपको बस जाना है, आपको डाउनलोड करना, पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। उसका अदरवाइज आप ये नहीं करना चाहते तो आप पीटी 365 कर लीजिए। बट मैं आपको बता दूं, पीटी 365 बनती मंथली मैगजीन से ही है, तो मेरी ये सलाह ये है कि आप जनवरी 2024 से लेके आप नवंबर 2024 तक का मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जो कि लगभग अगर मैं बताऊं तो 25 से 30 पन्ने का हर महीने का है, और जनवरी से लेके अप्रैल तक ये लगभग 8-10-12-15 पन्नों में है। उसके अलावा स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ईयर एंड रिव्यू, आपको ये यहाँ से कवर करना है, आपको इधर उधर से नहीं देखना है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज की जो भी स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स हैं, वो अपने ईयर एंड रिव्यू में जरूर मेंशन करते हैं। हमने इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, आपको भटकना ही नहीं है यार, और आप इसको कर लेना। बिलीव मी, आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा नेक्स्ट ईयर, देखना, इसी साल मिलेगा, आप इसको जरूर कर लेना, इसको इग्नोर नहीं करना, आपको मिनिस्ट्री ईयर एंड रिव्यू जरूर करना है। 25 से 30 टेस्ट और PYQ 2011 से 24 तक जरूर कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया और मल्टीपल रिविजन्स कर लिए तो फिर आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में जरूर होगा, बट रिमेन इन प्रैक्टिस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक रफ प्लान बता रहा हूं, ठीक है, जो हम अपने बैच में भी एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, बट इन द केस आप खुद से करना चाहते हो तो ये एक रफ प्लान है, इसको ध्यान में रखना। लाइक पॉलिटी एंड एनवायरमेंट पहले कर लो, 20 फरवरी तक खत्म कर डालो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। साइंस एंड टेक, ये इसका ज़्यादा बड़ा सोर्स नहीं है, इकोनॉमी थोड़ा सा बड़ा है, तो 10 मार्च तक कर लो। ठीक है, अब जब आप ये कर रहे हो, इसको साथ में रिवाइज भी कर लेना, ये वाला सेक्शन। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, समरीज 10 अप्रैल तक ये कर लेना, और इन दोनों को यहाँ पे रिवाइज कर लेना। 10 अप्रैल से केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, और आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप इस तरह से इसको मैनेज कर ले जाते हैं तो बिलीव मी, प्रीलिम्स में आपको मजा आ जाएगा। हम क्या गलती करते हैं ना, हम पढ़ते जाते हैं। अब मान लो कि आप पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट आपने पढ़ रखा है, तो आपको शाम का 2-3 घंटे आपको रिवीजन के लिए रख देना है, बाकी टाइम पे इस टाइम पे ये पढ़ लो। लोग क्या करते हैं, नहीं हमने इसको पढ़ लिया, अब हम लास्ट में रिवाइज करेंगे 2 महीने बाद, तो वो भूल गए। यही गलती आपको
नहीं करनी है। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ लिया, इसको पढ़ने जब ये पढ़ रहे हैं तो इसको रिवाइज कर लिया इस सेक्शन को, जब आप ये कवर कर रहे हैं तो आपने इन दोनों को रिवाइज कर लिया। इस तरीके से आप अपना रिवीजन अगर पेज डाउन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। 10 अप्रैल से केवल रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने प्रैक्टिस करनी है, और मई में और रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ पढ़ रखा है कम से कम 2 रिवीजन तो उसके होने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको PYQ को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी है। ये नहीं करना है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक वर्सेस करंट की बात करें तो करंट पे फोकस करना है, लेकिन स्टैटिक रिमेन्स द किंग, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेगा। करंट अफेयर्स में भी जो सवाल पूछते हैं ना वो स्टैटिक को ध्यान में रखते ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये स्टैटिक आपको जरूर स्पेशल फोकस रखना है एंड रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो नए नए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ना कि भाई हम ये भी पढ़ लें, ये मैगजीन भी पढ़ लें, वो भी आ गया मार्केट में, ये भी कर लेते हैं। उस चक्कर में जो उनको रेगुलरली जो उनको एक्चुअली पढ़ना चाहिए, जो पढ़ रखे तो उसका रिवीजन नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज होंगे तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, कम सोर्सेज होंगे तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इन सारी तैयारी के दौरान आपको कुछ कॉशन भी रखने हैं। टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहने हैं। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 20 फरवरी तक तो चलो जो भी है चलेगा, लेकिन 20 फरवरी के बाद, 20 फरवरी तक चूंकि हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको हर एक संडे टेस्ट जरूर देना चाहिए। और उसके बाद जब आपने सिलेबस फिनिश कर लिया है, उसके बाद हर तीसरे दिन आपको टेस्ट दे के रिव्यू जरूर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बता दूं, हमने भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे UPSC स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाए रखे हैं, जहाँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप इसी ID पे मैसेज करके इसकी डिटेल्स जान सकते हैं। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर जाके उससे टीम से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है। उसके अलावा CSET पे कैसे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जब GS की तैयारी करते हैं तो CSET पे ध्यान नहीं दे पाते। ये सबसे बड़ी गलती है। CSET को इग्नोर नहीं करना है, CSET को थोड़ा टाइम देना है, CSET को रिस्पेक्ट चाहिए। भले क्वालिफाइंग है, लेकिन अक्सर हर साल कई सारे बच्चों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने CSET पे ध्यान नहीं दिया। GS में पास कर गए लेकिन CSET में फेल कर गए। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। CSET के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखे और बहुत ही जल्दी एक टॉपिक पे एक वीडियो आने वाला है जो आप देख सकते हैं और आप इस पे सीख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं अभी कुछ ही दिनों में। उसका शेड्यूल आपको यहीं पे मिल जाएगा। और अगर आप ने मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं और शेड्यूल में दिक्कत है आपको, तो आप इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। बिलीव मी, आप प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बिकॉज यू विल बी प्रिपेयरिंग इन द बेस्ट वे। अगर आपने उसको सही से फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो आप ना सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अक्सर इट इज़ नॉट द गेम ऑफ कि भाई मैंने कितने वीडियोस देखे। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, लास्ट टाइम पे हमारे पास वीडियोस देखने का टाइम नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ करते हैं कि हम ये वीडियो देख लें, वो वीडियो देख लें। लास्ट टाइम में आपका सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी ही कराएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट टीचर। ये आप हमेशा पढ़ते आए हैं। लास्ट टाइम पे आप कितने वीडियोस देख लेंगे? जो टॉपिक आप आधा घंटे में कर सकते हो उस टॉपिक पे 3 घंटे का वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरी सलाह ये है कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज योर मेंटर नीलेश कुमार सिंह।